वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम नई उम्र थी हमारी जिस टाइम की ये बात है, शायद 18 साल 17 साल या 20 साल के बीच में थी, 17 से 20 साल के बीच में थी। और खून में जोश था, गर्मी थी, ऐसा किसी बात का कोई डर या भय दिल में था ही नहीं, ना किसी आदमी से, ना भूत प्रेत या जिन जिन्नात से, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बचपन से ही मुझे इन कामों की बड़ी रुचि थी, और जो हमारे जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो इन कामों में बड़े माहिर थे और सब कुछ जानने थे कुछ टोटके वगैरह, और मुझे भी मालूम था बहुत कुछ इस बारे में। तो इसलिए मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, भय वगैरह कुछ नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि हम 3 दोस्त काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, एक बाग में गए थे, नई उम्र में शौक था हमें। तो हमने सोचा यार क्यों ना बाग घेरने का काम करा जाए, क्योंकि अंदर से दिलेर थे, डर भय नहीं था किसी बात का भी। तो हमने बाग घेरा और बाग के मालिक से बात करी। तो बाग के मालिक ने देखा यार लड़के तो नई उम्र के हैं, पता नहीं काम करेंगे नहीं करेंगे। फिर भी उसने सोचा चलो रख लो, नई उम्र के लड़के काम अच्छा ही करेंगे, तो उसने हमें रख लिया। अभी हमें बाग में काम करते शायद ऐसे ही होगा 10-15 दिन हुए थे, अब नए थे, शौक में गए थे। तो पर हम में से एक जो था, मेरे गांव का ही था मेरा दोस्त, उसे परेशानी होने लगी रात में क्या होता था, वो जहाँ जिस खूंट पे सोता था वहाँ उस खूंट पर वो उसको रात में आके कोई चीज़ दबाती थी जब वो सो जाता था खाट पे। तो वो काफ़ी परेशान था। उसने 2-3 दिन देखा, फिर 4थे-5वें दिन बोल दिया हमसे कि भाई देखो तुम्हें काम करने का है तो करो, या मुझे काम नहीं करना। मैंने क्यों भाई, क्या परेशानी हुई? अभी तीनों साथ में आए तो यार एक बंदा जाएगा साथ छोड़ के, तो हम दोनों कैसे करेंगे, फिर तो हमें भी जाना पड़ेगा। मैंने बोला भाई परेशानी बता, तो ये क्या परेशानी है, कोई बात है ऐसी? तो पहले तो वो बोल ही नहीं रहा था, फिर मैंने उससे बहुत पूछा तो तब उसने बताया यार 3 दिन हो गए यार, मुझे रात में जब भी मैं सोता हूँ कोई चीज़ मुझे आके यहाँ दबा लेती है। तो मैंने कहा यार तू और रुक जा भाई 2-4 दिन, चल जहाँ तू सोता वहाँ मैं सो जाऊँगा, जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ तू सो जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई, देखते 1-2 दिन और। तो उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ वो सोता था उसी खूंट पे रात को मैं सो गया। तो मुझे तो नहीं कुछ दिखाई दिया और मैं अचानक से सो गया। पर हमने गांव वालों के जो थे वहाँ, गांव जिनके आसपास के लोग आते थे वहाँ, उनसे थोड़ी दिन में पूछताछ करी कि यहाँ कुछ है क्या, मतलब गांव में ऐसा रहता है कि कोई चीज़ कोई जगह पे कोई चीज़ें रहती है। तो गांव वालों ने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ ये जो तिरहाया है तुम जहाँ रहते हो यहाँ एक प्रेत रहता है। हमने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, मैंने सोचा चल अब दिल में किसी बात का डर नहीं, मैंने कहा चलो भाई हम देखेंगे अगर कोई भूत प्रेत है तो। अभी उसको सोने को भेज दिया। अब पर क्या हो, मुझे जब मैं दूसरे दिन सोया तो मुझे अजीब सी आवाज़ें वहाँ आनी शुरू हो गई। अजीब की आवाज़ क्या थी कि ढोलक बज रही है और गीत गा रही है कुछ औरतें। अब मैंने देखा उठ के तो मुझे वहाँ दीपक से दिखे जलते हुए और ढोलक सी बजती हुई जैसे औरतें गाती हो। चांदनी रात हो रही थी, सब कुछ दिख रहा था, बहुत दूर लोग जंगल में और सपाट जंगल पड़ा था, कोई वहाँ गन्ने के खेत वगैरह नहीं थे क्योंकि वहाँ जो कड़क मिट्टी थी वहाँ की और वहाँ गन्ना नहीं बोते थे लोग, गेहूँ और चावल की फसल करते थे, तो बहुत दूर लोग दिखता था। तो अब उस दिन तो मैं देख कर सो गया। अगले दिन मैंने उनको तीनों जो दोस्त और थे मेरे दो, मैंने उनको बोला यार तुम 12 बजे मेरे पास आ जाओ आज अगले दिन। उसने कहा ठीक हम आ जाएंगे। अब जैसे रात के 12 बजे जैसे भी बजे, हमारी ड्यूटी रात के 12 बजे तक ही थी शायद तीनों की, और उसके बाद हम सो जाते थे, फिर सुबह के नंबर में नहीं थी हमारी ड्यूटी। और तो वे 12 बजे आ गए। 12 बजे भी आज जब आ गए उसने बोला भाई बता क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं, बैठ जाओ इधर ही, अभी 12:30 बजने में थोड़ा टाइम है। तो बस 12:30 बजे ये प्रोग्राम था उनका, जो शायद परी थी और परियों का अखाड़ा था वो। तो 12:30 वैसे जैसे बजे, तो 12:30 बजते ही वहाँ दीपक जलने शुरू हो गए और जो ढोल मंजारे थे वो बजने लगे। अब वे तीनों देख के जो दोनों थे, मुझे तो मालूम था क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले से मैं महसूस कर रहा था उस बात को। अब उन्होंने देखा तो यार वे तो चूक गए। उसने कहा
मैंने कहा कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, देखते आज क्या है, ये आज देख के आएंगे। तो हमारे पास क्या होता था, डंडे वगैरह रहते थे, और क्या हमने सोचा चलो आज डंडे ढालो और देखते भला ये क्या चीज़ है यार, देख के आते हैं। तो हमसे लगभग शायद क्या ज़्यादा दूरी पे नहीं थे वो, 100 मीटर की दूरी होगी, उतनी दूरी पे थे वो, हमें साफ दिख रहे थे। तो मैंने चलो आज चलते इनके पास। अब इतनी अकल नहीं थी कि रात में यार 12:30 बजे यहाँ कौन होगा और क्यों जा रहे हो तुम, बेमतलब की बात है। क्योंकि ये बात जब आदमी थोड़ा, उसकी उम्र थोड़ी बढ़ती है, थोड़ा अनुभव होता, तब ये मालूम पड़ता है। पर उस उम्र में हमें इस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या करना है उनके पास जाके। तो हम जो है तीनों अपने अपने डंडे लेके चल दिए, और जब चल दिए तो हम जितना भी आगे चलते थे उतना ही वे आगे मतलब हमसे खिसक जाते थे। तो हमें मालूम ही नहीं था हम कब धीरे 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 चलते चलते कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चले गए जंगलों में। ऐसे हमें इस बात का भान नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ कि हम चलते चलते काफ़ी दूर आ गए हैं उस बाग से। अब फिर अचानक हमें ध्यान आया कि यार कि हम बहुत दूर आ गए हैं, वो इनका पीछा करना अच्छी बात नहीं है। तो उनको भी ध्यान आया, अब भी ना क्या अब वापसी चलो, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ठीक है, हम चलो वापसी चलते हैं। तो हम फिर वापसी आ गए। अब वापसी आने के बाद हम अपने अपने वहाँ जाके सो गए, हमें कुछ परेशानी नहीं हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर हमने जो है वहाँ के आसपास वाले गांव वाले थे, उनसे इस बारे में जिक्र करा। तो उन गांव वालों ने बोला यार यहाँ पड़ी का अखाड़ा लगता है भाई, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, हमने तो कभी देखा नहीं। मैंने कहा हमने तो देखा भाई, अभी हमने एक ने नहीं देखा था, तीनों ने देखा था। तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने समझाया भाई देखो अगर तुम्हें दिखती भी हैं ये चीज़ें तो ऐसा करो, तो कभी उसके पीछे मत जाओ। फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आज के बाद तो नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हम शायद महीना भर ज़्यादा रुके होंगे वहाँ, और मैं ही वहाँ सोता था उस खूंट पे। मुझे तो कभी कोई भय या डर नहीं लगा, ऐसा होता था, अक्सर होता था रात में। और हमने फिर कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और बाद में हमारी बाग के मालिक से झगड़ा हो गया और हम जो वहाँ से चले आए अपने घर। तो ये जो सच्ची बात है इसमें कोई भी दो राय बात नहीं है, ये क्योंकि हमारी देखी भक्ति हुई थी, बात थी सब। तो कभी भी अगर किसी आदमी को रात में ऐसा कुछ दिखाई दे तो नहीं जाना चाहिए उसके पीछे, कभी नहीं जाना चाहिए। अपना अगर तुम उसके पास हो तो अपना दूर पीछे हट जाओ उनसे कोई क्या लेना देना हमारा, वो कुछ नहीं लेना देना रहता उनसे। काले पीले उनके उसमें जाने अपना विघ्न पैदा करोगे तुम, अपना ही नुकसान होगा, उसका कुछ फायदा नहीं होता उधर जाने से। तो कभी भी हमेशा रखो ऐसा, कभी तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी कोई वाक़या हो या किसी के साथ चांस पड़े तो कभी मत जाओ। ठीक है, धन्यवाद।